अस्सलाम वालेकुम। जो आज की वीडियो है हमारी वो है सेट्स के ऊपर। चूँकि हम पिछली वीडियो में टपल्स पढ़ चुके थे, उसके पिछली भी वीडियो में हमने लिस्ट और फिर उस एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज़ देखी थी। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का वो सेट्स है, और इसके बाद हमारे पास एंड वाला टॉपिक रह जाएगा बेसिक जो पाइथन की हमने ये जो लेक्चर्स ले रहे हैं उसमें लास्ट टॉपिक हमारा रह जाएगा डिक्शनरी का। तो आज के टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ मैं सेट्स के ऊपर। VS कोड को मैं ओपन कर लेता हूँ। सेट्स लिस्ट और टपल्स की तरह ही हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स एक साथ लिख सकते हैं, जैसे कि लिस्ट में भी हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग को भी, इंटीजर को भी, फ्लोट को भी, बुलियन हो जाए। टपल्स में भी इसी तरह था और सेट में भी इसी तरह ही है। डिफरेंट डेटा टाइप्स आप एक साथ लिख सकते हैं। मगर सेट्स का बाकी लिस्ट और टपल्स से फ़र्क क्या है? सेट्स का फ़र्क सिर्फ ये आता है कि सेट में ऑर्डर नहीं होता, अनऑर्डर होते हैं, और इसमें इंडेक्स कोई नहीं होता कि 0 इंडेक्स के ऊपर ये डेटा पड़ा है, 1 के ऊपर ये पड़ा है, 2 के ऊपर ये पड़ा है। तो आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। डेटा किसी भी तरह आता है और हर दफ़ा चेंज भी हो सकता है। वो भी आपको एग्जांपल शो करवा दूंगा कि इंडेक्सिंग इसमें नहीं होती, और डेटा किसी भी वक्त किसी भी जगह से उठ के अपनी जो है ना क्या कहते हैं अरेंजमेंट वो चेंज कर सकता है। हो सकता है कि आपके पास जो चीज़, जैसे कि सपोज़ करें कि सेट है जिसमें अली पहले लिखा हुआ है और अहमद एंड के ऊपर लिखा हुआ है सेट में, तो मैं कोई ऐसा डेटा एंटर करता हूँ, एक और न्यू स्ट्रिंग में मैं एंटर कर दिया ओके या कोई भी स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो अचानक से सेट जब प्रिंट करवाते हैं हम, यहाँ प्रिंट करवाएंगे तो अली मिड में कहीं पर आ जाएगा और नया डेटा पहले आ जाएगा। यानी कि वो अपना ऑर्डर ही चेंज कर गया, इंडेक्स ही चेंज कर गया। इंडेक्स इसमें होता ही नहीं है, इसलिए वो अपना ऑर्डर ही वो चेंज कर जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर बात होगी। सेट अनऑर्डर में चलते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता, किसी भी वक्त चेंज हो जाता है, इंडेक्स होता ही नहीं है, अनचेंजेबल है। इसका मतलब ये है कि आपकी डुप्लिकेट वैल्यूज़ इसमें नहीं आ सकती, आप इसमें डुप्लिकेट वैल्यूज़ नहीं रख सकते। अगर आपने लिख भी दी हैं इसमें डुप्लिकेट वैल्यू, जैसे कि आपने अली 2 दफ़ा लिख दिया, तो सेट यूनिक होता है, वो एक दफ़ा ही आपको शो करवाएगा कि अली एक दफ़ा ही लिखा हुआ है। और इसमें चूँकि सेट्स अनम्यूटेबल है, यानी कि इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा भी अनचेंजेबल है, मगर इसमें आप स्टिल ये होता है कि आप ऐड और रिमूव का इसमें ऑप्शन होता है कि आप ऐड कर लें, रिमूव कर लें, मगर कोई चीज़ आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। सेट्स करली ब्रैकेट से डिनोट होते हैं। अब हमने देखा है लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से होता था, फिर उसके बाद हमने टपल्स के ऊपर आए हैं, वो था स्मॉल ब्रैकेट्स। वो जो हमने देखी थी पिछली लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे भी लगी हैं, ये देखें इस वाली लाइन में, सेट्स आइटम्स और अनम्यूटेबल, इसके पहले ये वाली स्मॉल ब्रैकेट्स, ये लिस्ट टपल्स में हमने देखी थी। लेकिन सेट्स लिखने का तरीका ये है, करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी चीज़ लिखी जाएगी वो सेट्स होगी। अब यहाँ पर सेट बनाने का तरीका ये है कि सिंपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मैंने वेरिएबल लिया set1 के नाम से, इक्वल टू लगाया, करली ब्रैकेट लगा दी, और उसके अंदर जो भी डेटा टाइप लिखूंगा वो सेट हो जाएगी। करने के लिए मैंने क्या किया, set1 इज इक्वल टू, मैंने लाहौर कराची फैसलाबाद लिख दिया सेट के अंदर, इस करली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें लाहौर कराची फैसलाबाद लिखा आ रहा है, मगर हमें इसकी टाइप भी पता होनी चाहिए। अगर हमें वैसे याद नहीं है कि ये सेट है कि नहीं, तो मैं इसकी टाइप भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें क्लास सेट, इसी वेरिएबल की जिसमें ये सारा का सारा डेटा सेव है, तो हमें पता चल जाता है कि करली ब्रैकेट से जो भी चीज़ नोट हो रही है वो सेट ही है, और मैंने इसको टाइप के फंक्शन में भी चेक कर लिए। अब इसमें दूसरा मैंने जो कमेंट दिया हुआ है डुप्लीकेट वैल्यू, मैंने आपको बताया था कि सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती, बेशक आप लिख भी लेंगे। जैसे कि ये देखें लाहौर कराची फैसलाबाद, और फैसलाबाद दोबारा मैंने लिख दी है 3577, यानी कि 2 दफ़ा 7 आ गया। मैंने बेशक गलती से लिख दिया हो या जानबूझ के लिखा हो, जब मैं प्रिंट करवाऊँगा set3 जिसमें मैंने ये सारा का सारा ये डेटा सेव किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सेट क्या करता है, सेट को पता होता है कि आपने गलती की है, आपने रिपीटेशन की है किसी चीज़ की, वो उसको एक दफ़ा ही देखता है, वो आपको प्रिंट भी एक दफ़ा ही करवाएगा। ये देखें 3 लाहौर 5 और कराची और फैसलाबाद एक दफ़ा ही है, ठीक है। अब मैंने एक और चीज़ आपने यहाँ पर ऑब्ज़र्व करनी है, ये देखें मैंने पहले लिखा होता लाहौर, ये 3 तो यहाँ पे था, अब जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ 3 पहले आ गया। इसका मतलब है
कि मैंने अपने जो ऑर्डर लिखा था लाहौर कराची फैसलाबाद उस तरह का ऑर्डर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है जो मैंने ऊपर चीज़ कही थी कि ये सेट यहाँ पर मैं बता देता हूँ अन ऑर्डर है। बेशक आप जिस मर्ज़ी ऑर्डर में लिखो पता नहीं चीज़ हर दफ़ा चेंज हो जाती है, अपना ऑर्डर ही चेंज कर लेती है। तो सेट अन ऑर्डर होते हैं जब जो भी चीज़ अन ऑर्डर होती है उसमें इंडेक्सिंग फिर आप देखते नहीं हो। सेट में इंडेक्सिंग होती ही नहीं है इसलिए, क्योंकि अगर इसमें इंडेक्सिंग होती तो ऑर्डर जब चेंज होता है तो इसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो सेट इंडेक्सिंग होती ही नहीं है, आप बता ही नहीं सकते ज़ीरो के ऊपर क्या है, वन के ऊपर क्या है, एरर भी आ जाएगा, आपको करके दिखाते हैं। और सेट होते ही ऑन ऑर्डर है। लाहौर बेशक आपने पहले लिखा हो सकता है, जब आप रन करें तो पहले आए ही ना, वो दरमियान में कहीं पे एंड पे भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के अंदर डेटा किस तरह का है। ये अन ऑर्डर हमने देख लिया और ये भी देख लिया कि फैसलाबाद 2 दफ़ा लिखा था लेकिन 1 दफ़ा आ रहा है, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो गई हैं। 7 2 दफ़ा था, 1 दफ़ा ही आया है। अब इसके बाद ऑन ऑर्डर वाली चीज़ भी देख ली है, डुप्लीकेशन भी देख लिया, सेट किस तरह बनते हैं और टाइप भी देख लिया। अब चलते हैं हम सेट की लेंथ देखने के लिए। लेंथ मैंने लिस्ट में भी आपको बताया था और यहाँ पर भी टपल में भी बताया, यहाँ पर भी बता दूँ। लेंथ होती है कि कितनी आइटम्स पड़ी हैं या कितना डेटा पड़ा हुआ है अंदर किसी चीज़ में। तो सेट में अभी इस वक्त लाहौर कराची फैसलाबाद है, जब मैं इसकी लेंथ निकालूंगा तो मेरे पास 3 आ जाना चाहिए। और एक और चीज़, चूँकि सेट आपका डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है, तो जब मैं लेंथ दोबारा निकालूंगा ये देखें तब भी 3 आएगी। बेशक आपने ये फैसलाबाद 1-2 और दफ़ा लिख दी है और आप ये समझ रहे होंगे कि इसकी अब लेंथ 4 है क्योंकि इसमें 4 डेटा पड़े हुए हैं, 4 डेटा है। मगर सेट का क्या काम है, वो कहता है डुप्लीकेट को मैं लेता ही नहीं, डुप्लीकेट को ऑटोमेटिकली मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मेरे पास लाहौर होगा, कराची होगा, फैसलाबाद सिर्फ 1 दफ़ा होगा, अगला फैसलाबाद उसमें निकाल देना, डिलीट कर देना, क्योंकि वो क्या है डुप्लीकेशन शो कर रहा है पहले वाले ये वाला जो स्ट्रिंग है फैसलाबाद में। तो लेंथ आपके पास 3 ही आएगी। ये होती है आपके पास लेंथ ऑफ सेट। आप लेंथ ऑफ टपल भी इस तरह ही निकालते हैं और लेंथ ऑफ लिस्ट भी, मगर टपल में अगर कोई चीज़ रिपीटिशन में होती है तो वो होती है, इसमें डुप्लीकेट वाला कोई सीन नहीं होता, लिस्ट में भी नहीं होता, लेकिन सेट में डुप्लीकेशन वाला सीन होता है और इसमें वो डुप्लीकेशन रिमूव हो जाती है डेटा में से। आगे है एक्सेस करना है सेट आइटम को, या मेंबरशिप ऑपरेटर उससे भी कर सकते हैं। सबसे पहले है कि आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं कि एक यहाँ पर सेट में मैंने लिखा है लाहौर कराची फैसलाबाद। मैं इन सब चीज़ों को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, यानी कि लाहौर को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, कराची को अलहदा, फैसलाबाद को अलहदा। तो अगर मैं इस तरह करूँ पुराने तरीके से जो मैं टपल और उसमें करता था, सेट 1 और इस तरह लगा के इंडेक्सिंग करने की कोशिश की है मैंने, 1 के ऊपर कराची पड़ा हुआ है, मगर सेट कहता है कि इंडेक्सिंग चलती ही नहीं है ही नहीं है, तो यहाँ पर एरर शो कर देगा। यहाँ पर नीचे ये देखें, यहाँ पर बता भी देगा एरर क्या है। सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, यानी कि इसकी इंडेक्सिंग होती नहीं है, तो आपने ये सब्सक्रिप्ट लिखा क्यों है 1, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं चल सकती। तो इसको ख़त्म करेंगे तो एक और तरीका हमारे पास आता है कि अगर हमने इस पूरे के पूरे सेट में से हर एक एलिमेंट को लेना है तो इफ़ का फंक्शन, सिंपल इफ़ का फंक्शन क्या करेगा, इफ़ का फंक्शन हमें बताएगा। मैं इसको पहले ठीक करके लिख देता हूँ, प्रिंट इधर आ रहा है और ये इफ़ इधर आ रहा है, ये एल्स इधर आएगा। हाँ, इफ़ का फंक्शन क्या करेगा, आपको बताएगा कि कोई चीज़ सेट में है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, इफ़ यहाँ पर वो चीज़ लिखते हैं, या स्ट्रिंग में हो सकती है या फिर कोई वैल्यू हो सकती है, नंबर जैसे 3 4 5 इंटीजर में। इनका फंक्शन बताता है कि वो चीज़ उस अगली वाली चीज़ में मौजूद है कि नहीं, यानी कि आपने जो पहली चीज़ लिखी है जैसे कराची, इनका ये वाला फंक्शन लगाया है, मेथड लगाया है सॉरी, और इसके बाद वाली जो चीज़ लिखी है तो ये पहले वाली चीज़ इसमें सर्च होगी, यानी कि कराची सेट में, सेट 1 वाले वेरिएबल में सर्च करेगा कि कराची वाला वर्ड है कि नहीं। अगर होगा तो आपको प्रिंट करवा देगा ट्रू, अगर नहीं तो फॉल्स। इसको करके देख लेते हैं, ये चलाया तो फॉल्स, क्योंकि KRACH लिखा हुआ है। यहाँ पर आई लिख दूँ अगर तो आपको ट्रू दिखाई देगा, क्योंकि मैंने स्पेल में यहाँ पे मिस्टेक की थी, वो वाली स्पेलिंग यहाँ पे है नहीं थी। अब यहाँ से मैं पता चल गया कि कराची है सेट में, वो ट्रू हो गया। इस तरह अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ पाकिस्तान, हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान है कि नहीं सेट में, तो फॉल्स नहीं है। तो ये होता है कि आपको पता चल जाती है चीज़ कि इस सेट में मौजूद है कि नहीं, लेकिन अभी भी हमें चीज़ तो पता चल रही है, कराची पता चल रहा है था कि नहीं अंदर, ये हमें पता था, लेकिन हम उसे प्रिंट नहीं करवा पा रहे थे। हम प्रिंट करवा पा रहे थे ट्रू फॉल्स। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं इस तरह ना करूँ,
मैं चाहता हूँ सीधा सीधा मैं वो प्रिंट ही करवा दूँ, मैं ट्रू फॉल्स के ऊपर जाना नहीं चाहता। तो उसके लिए क्या तरीका है, सेकंड मेथड आपका आता है कि ये तो दूसरे वाला सेकंड मेथड है कि इसमें आपको ट्रू फॉल्स ही मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, इस मेथड की बात नहीं कर रहा, ये वही है प्रिंट ट्रू और फॉल्स। एक मिनट है, यहाँ से इधर से कि लाहौर है कि नहीं, इस तरह ई लिखूँगा तो आपके पास वो आ जाएगा ट्रू। मगर इस वाले तरीके की बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था लूप की। अब लूप में कैसे चलना है, फॉर लूप है, फॉर आइटम, आइटम का एक वेरिएबल लिया, आई भी ले सकते हैं डी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब मैंने आइटम का एक वेरिएबल अपने से ले लिया इन सेट, यानी कि अब सेट में जो जो चीज़ आएगी वन बाय वन आइटम में वो आती रहेगी। ये हमने पहले भी देखा, फॉर लूपिंग हमने एक्टिविटीज़ में भी की है, वैसे भी हमें पता चल जाएगा कि फॉर आइटम इन सेट वन, इसका मतलब है आइटम में आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन हर चीज़ जो यहाँ पर पड़ी है सेट में वो आती रहेगी, हम उसको प्रिंट करवाते रहेंगे। इसको चला के दिखाता हूँ। और आइटम में वो हर चीज़ तब तक आती रहेगी जब तक वो सेट के एंड तक ये एक्सेस नहीं कर लेता फॉर लूप, यानी कि यहाँ तक फैसलाबाद तक चला नहीं जाता। यहाँ पर ये देखें, लाहौर कराची फैसलाबाद हमारे पास आ गया। और अब हम देखना चाहते हैं, चलें हमने एक्सेस भी कर लिया, लेकिन इसकी टाइप क्या है जो हम चीज़ एक्सेस कर रहे हैं। टाइप चेक कर लेते हैं कि अभी भी टाइप सेट वाली है या कोई और टाइप चेंज हो गई है आइटम की जो मैं उठा रहा हूँ। तो ये चेक कर लेते हैं। ये देखें, लाहौर जो हमने एक्सेस किया वो स्ट्रिंग है, कराची स्ट्रिंग है, फैसलाबाद स्ट्रिंग है। यानी कि जब मैंने सेट के अंदर देखा है, इंडिविजुअली एक्सेस किया, तो ये वैसे भी स्ट्रिंग ही था अंदर इंडिविजुअली लाहौर, क्योंकि ये कॉमर्स के अंदर है, कराची भी कॉमर्स के अंदर है, फैसला भी ये वाले कॉमर्स के अंदर है। तो इसका मतलब है मैंने जब इंडिविजुअल आइटम उठाई है अंदर सेट के तो वो स्ट्रिंग में ही है। और यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल आइटम उठाकर साथ साथ प्रिंट भी करवा दिया है, जो हमारा मकसद पूरा हो गया। क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं थी, इसलिए मैंने इंडेक्सिंग ना होने की वजह से मैं यहाँ पर रेंज का फंक्शन नहीं लिख सकता। ठीक है, अब रेंज का फंक्शन इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं कि मैं अगर रेंज लेंथ की मदद से लिख भी देता, सपोज करें कि मैं यहाँ पर लिख देता, क्योंकि दिमाग कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आई फॉर आई इन रेंज ऐसे क्यों नहीं किया, जिस तरह टपल्स में कर रहा था, या फिर एक्टिविटीज़ में रेंज लेंथ ऑफ क्या लें, क्या नाम था इसका, सेट वन। मेरे पास आ भी गई है रेंज, सपोज करें 3 आ गई डुप्लीकेशन के अलावा। तो जब प्रिंट करवाना है, किस चीज़ को प्रिंट करवाऊँ, आई को तो नहीं, आई तो मुझे वो बताएगा कि आई 0 है, आई 1 है, आई 2 है, यानी कि इस रेंज के ऊपर जाके देखें। अगर मैंने यहाँ पे सेट 1 किया और इस तरह प्रिंट करवाने की कोशिश की जैसे कि टप्पल और लिस्ट में प्रिंट करवाते थे, एरर आ जाएगा। आपको करके दिखा देते हैं, वही इंडेक्सिंग वाला जो ऊपर आ रहा था, ये देखें, सबस्क्रिप्ट टेबल का एरर आएगा यहाँ पर, ये कि इंडेक्सिंग नॉट अलाउड। तो इसलिए यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं चलती, आपको सिंपल एक्सेस करना पड़ता है कोई भी वेरिएबल लेके इन की मदद से, जो भी आपके पास जहाँ से भी डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं जिस सेट में से। तो आइटम खुद ब खुद ही एक्सेस कर लेगी पूरे सेट को एंड तक, और सारे का सारा डेटा उठाकर आप प्रिंट करवा सकते हैं 1 बाय 1। तो ये हमारे पास थी सेट की एक्सेस किस तरह करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ऐड करना आइटम को या रिमूव करना। दोनों तरीके हैं, आपको इधर भी समझा सकता हूँ, आगे भी। बस यहाँ पर वैसे ऐड वाला है। ऐड आइटम में मैंने क्या करना है कि कोई भी नई आइटम मैंने सेट में ऐड करनी है। अब ये नहीं है कि किसी इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि इंडेक्सिंग है नहीं, मैंने बस ऐड कर देनी है ऑटोमेटिकली। वो जहाँ पर एडजस्ट करना चाहे ऑन ऑर्डर है होता है वैसे भी सेट, जहाँ पर एडजस्ट करना चाहे वो कर देगा। सेट 1 है, लाहौर कराची फैसलाबाद। तरीका क्या है, सेट 1 डॉट ऐड, जो होता है ऐड का फंक्शन, इसमें पेशावर लिखती है। अब पेशावर ऐड हो जाएगा, बेशक एंड के ऊपर हो बेशक दरमियान में हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बस ऐड करवाना है इस पूरे सेट में। अब इसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी, और मैं जब प्रिंट करवाऊँगा, सॉरी इधर, तो अब देखते हैं पेशावर, देखा पहले आ गए।
जहाँ पर मर्ज़ी ऐड हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनऑर्डर है वैसे भी सेट, मगर ऐड होना चाहिए। अब इसी तरह एक और चीज़ मैं करवाता हूँ, एक डुप्लीकेशन set1 डॉट ऐड कराची करवा देते हैं, KARACHI कराची। अब ये डुप्लीकेशन है, अब मैंने ऐड करवा रहा हूँ डुप्लीकेशन, मगर सेट क्या करेगा, रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि सेट का काम ही ये है कि कोई डुप्लीकेट ना हो। और जब मैं दोबारा प्रिंट करूँगा, ये देखिए पेशावर, लाहौर, कराची उधर ही है, दूसरा कोई कराची नहीं आ पाया। तो हमने ये देखा कि ऐड तो आप करवा लोगे, कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट डेटा कभी ऐड नहीं हो पाएगा, वो वैसे रिमूव ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ नीचे वाले ताकि चला सकूँ आसानी से। set1 लाहौर, कराची, फैसलाबाद। जिस तरह हमने लिस्ट में देखा था कि दो लिस्टों को अगर हमने आपस में जोड़ना है तो प्लस से भी जोड़ सकते हैं, एक्सटेंड से भी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे दो सेट हैं, ठीक है। अगर आपने set1 को वैसे ही रहने देना है एक जगह पे और set2 का डेटा उसमें डालना है, अब ये नहीं है कि एंड के ऊपर आएगा बस बीच में डेटा आ जाएगा set1 के, तो आपने क्या करना है, set1 जिसमें आपने डेटा को ऐड करना है वो पहले लिख लें। ये देखें set1 डॉट एक्सटेंड नहीं, अपडेट। सेट में अपडेट का फंक्शन होता है, अपडेट के अंदर आपने जिस जो सेट है जहाँ से वैल्यू उठानी है वो लिखना होता है। पहले उस सेट का नाम लिखना होता है जिसमें आपने वैल्यू को रखना है, यानी कि न्यू ऐड करना है, और जहाँ से आपने वैल्यू उठानी है उसको बाद में यहाँ पर फंक्शन के अंदर लिखना होता है, और यहाँ पर अपडेट। अब क्या होगा कि जो लाहौर, कराची, फैसलाबाद है उसमें टोमेटो और पोटैटो ऐड हो जाएंगे। अब कहाँ पर होते हैं ये प्रिंट करके देख लेते हैं कि अनऑर्डर में एंड पे आते हैं या दरमियान में कहीं पे वो फिट होते हैं। इसको मैं चलाता हूँ, ये देखें पोटैटो पहले आया, टोमेटो किधर गया, टोमेटो बीच में कहीं पे सेकंड लास्ट में आ गए, लाहौर, कराची, फिर इस तरह आ रहा है। तो ये अनऑर्डर है, तो आपको पता भी चल गया कि आपने set1 में अब ये set2 का डेटा भी आपने एडजस्ट कर लिए, अपडेट कर लिए। तो ये था ऐड करने का तरीका, एक सेट में एक एलिमेंट को और एक सेट में दूसरे सेट के एलिमेंट्स जितने भी हैं चाहे जितने मर्जी हों उसको एडजस्ट करने का भी तरीका हमने अपडेट से देख लिया। इसके बाद ये चीज़ तो होगी, ऐड वाला ऑप्शन भी हमने देख लिया, अपडेट वाला भी। अब आता है रिमूव। अगर किसी चीज़ को सेट में से रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं आसान से। एक है रिमूव का सिंपल मेथड यूज़ कर लें, वो कैसे, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है set1, वही वाली एग्जांपल है, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, set1 डॉट रिमूव। ये लिस्ट में भी मेरे ख्याल से हमने देखा था रिमूव वाला जो है मेथड कि लिस्ट भी हो, उसमें भी हम डॉट रिमूव शायद करते हैं, पीछे हमने वीडियो में देखा है। उसके अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग लिखते हैं, या फिर अगर आपके पास इंटीजर डेटा उसको रिमूव करना चाहें तो वो इंटीजर डेटा लिखते हैं, वो रिमूव कर देगा, इसमें इंडेक्सिंग की ज़रूरत नहीं होती रिमूव वाले फंक्शन में। तो मैंने यहाँ पर भी वही किया कि set1 डॉट रिमूव, अंदर लिख दिया लाहौर, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, लाहौर को रिमूव कर देगा। मैं प्रिंट करवा के चेक कर लेता हूँ, ये देखें कराची और फैसलाबाद रह गया। और एक और चीज़ थी कि यहाँ पर मैं कमेंट आउट करता हूँ, रिमूव का तो हमने पहले भी देखा हुआ है लिस्ट में, तो यहाँ पर भी हमने चेक कर लिया, वही चीज़ थी। एक नई चीज़ आती है वो है क्लियर सेट में। अब क्लियर लिस्ट में वही है जो सेट में भी उसी तरह ही है कि पूरा फ्लश आउट, कोई भी डेटा है लिस्ट में हाल ही करना हो तो क्लियर कर क्लियर का आप जो है मेथड यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं। और सेट में भी वही है, set1 लाहौर, कराची, फैसलाबाद है, जो ही मैंने इसको क्लियर किया set1 को, इसका मतलब है सारा डेटा उड़ गया। तो मैं इसको प्रिंट करवा के आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखें नन, सारा डेटा खत्म हो गया। इस तरह हमने दो मेथड जो कि आम से ही थे, पहले भी हमने देखे हैं लिस्ट में, वो दोबारा से सेट में अप्लाई किए हैं, रिमूव का फंक्शन रिमूव का मेथड और क्लियर का मेथड। इसके बाद आते हैं जॉइनिंग सेट्स। जिस तरह लिस्ट में आप जॉइनिंग करते थे प्लस के साथ, यहाँ पर आप प्लस के साथ नहीं कर सकते क्योंकि सेट्स हैं। सेट्स में अगर आपने दो सेट्स को मिलाना है, जॉइन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यूनियन कर सकते हो। यूनियन का तरीका क्या है, यूनियन क्या होता है कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें। यूनियन का तरीका ये है कि set1 में आपने set2 की वैल्यू को एडजस्ट करना है। अभी आप ऊपर ये चीज़ देख के आए हो, आप यूनियन भी यूज़ कर सकते हो। अभी ऊपर एक चीज़ देख के आए हो, वो कौन सी थी, अपडेट।
अपडेट और यूनियन एक जैसे ही हैं, क्योंकि एक सेट का डेटा दूसरे सेट में आपने एडजस्ट करना है, मिलाना है, आप अपडेट कर दो। एक सेट जिसमें आपने मिलाना है ना सेट 1, वैसे का वैसे रहने दें, और जिससे आपने डेटा उठाना है वो डॉट अपडेट के अंदर लिखते हैं। इसी तरह जो नीचे यूनियन का फंक्शन है वो भी यही कहता है, दो सेट्स को आपने मिलाना है, कोई मसला नहीं, सेट 1 जिसमें मिलाना है डॉट यूनियन सेट 2, इस तरह लिखते हैं, वो तभी मिला देगा। दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, दोनों का काम सेम ही, अपडेट का भी दो सेट्स को अपडेट करना और यहाँ पर यूनियन का भी दो सेट्स की वैल्यूज़ को एक दूसरे में यानी कि अपडेट करना, एक सेट में अपडेट करना, सॉरी। तो दोनों चीज़ एक साथ ही चल रही हैं। यहाँ पे सेट 1 जो था मैंने प्रिंट करवा के आपको चेक करवा दिया कि वो कैसे चल रहा है। ज्वाइन भी कर लिया हमने, अपडेट से भी कर सकते हैं, यूनियन से भी कर सकते हैं, दोनों आसान तरीके हैं, कोई एक आप यूज़ कर लें, अपने माइंड में रख लें, तब भी ठीक ही चलेगा। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज़ें। सेट में यूनियन इंटरसेक्शन में पढ़े हुए हैं, यूनियन का मतलब सारी की सारी चीज़ें आ जाएँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेट्स में जो कॉमन चीज़ें हैं वो आ जाएँ। कॉमन चीज़ें देख लेते हैं। सेट 1 सेट 2 है लाहौर, कराची, फैसलाबाद, टोमेटो और पोटैटो। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करता हूँ अभी तो एम्प्टी सेट आ रहा है, सेट के अंदर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं। अगर कोई दोनों सेट में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, मैथ का रूल है, हमने पढ़ा भी हुआ है, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या 9th मैट्रिक में भी पढ़े हैं सेट, तो उसमें हमें पढ़ा हुआ है कि अगर इंटरसेक्शन का आंसर नल आ रहा है, ये नल है, एम्प्टी सेट, तो वो एम्प्टी सेट ही कहलाता है। अगर इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक और चीज़, FAIS लाहौर लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी से चलते हैं, LAHORE लाहौर, लाहौर लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? लाहौर। तो मेरे पास जब रन करूँगा तो लाहौर आ जाना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन किसी भी सेट का कॉमन चीज़ें निकाल कर आता है। यहाँ पर मैंने जब इसको चलाया, ये देखें लाहौर आ गया। यानी कि हमने ये सीखा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में वही आंसर आएगा जो दोनों सेट्स में कॉमन चीज़ें होंगी। अब ये डुप्लीकेशन, या आप ये समझ रहे दोनों सेट में डुप्लीकेट चीज़ें कौन सी हैं, दोनों सेट्स को अगर कंपेयर करें, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं दोनों सेट में जो डुप्लीकेट चीज़ें कंपेयर करने में आ रही हैं वो कौन सी हैं, या आप इस तरह भी आसानी से याद रख सकते हैं दोनों सेट में जो सेम चीज़ें हैं वही आउटपुट के ऊपर आएंगी इंटरसेक्शन होकर। यहाँ पर लाहौर सेम था, यहाँ पर लाहौर सेम था। अगर लाहौर का एल स्मॉल कर दूँ तो ये सेम चीज़ें नहीं हैं। ये लाहौर वो कैपिटलाइज यानी कि कैपिटल लेटर में आ रहा है पहला वर्ड, ये स्मॉल लेटर में, अभी भी दो आपका आंसर एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों सेट में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अभी भी ये देखें एम्प्टी सेट। ये हमने इंटरसेक्शन देख लिया, सिंपल, दोनों सेट में कॉमन चीज़ें आनी चाहिए वो आंसर में आपके। अब आता है चेकिंग सबसेट और सुपर सेट, ये और भी आसान तरीका है। सबसेट क्या होता है? दो सेट है हमारे पास, सबसे आसान जो कॉन्सेप्ट है मैथ का वो है दो सेट हैं। एक सेट दूसरे का सबसेट कब हो सकता है आपको बताता हूँ मैं। आपने एक सेट को पकड़ लेना है, जो छोटे वाला होगा ना, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपने एलिमेंट्स देख लें, एक सेट में कितने हैं, दूसरे में कितने एलिमेंट्स होता है कि पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, यानी कि लेंथ होती है। डुप्लीकेट रिमूव करके लेंथ। सेट में तो वैसे ही आपको जब भी मिलेंगे तो उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी, लेकिन अगर आपका डुप्लीकेट डेटा भी है तो आपने वो रिमूव करके ये देखना है कि टोटल लेंथ कितनी है। यहाँ पर लेंथ आ रही है 1 2 3 4 5, सेट 1 में आ रही है 5, और सेट 2 में कितनी है 1 2 3 4 5। दोनों सेट इस वक्त बराबर पे हैं। इसको मैं ज़रा चेंज करके लिखता हूँ ताकि अनईक्वल हो जाए। नीचे वाला सेट 2 लेता हूँ, अब अनईक्वल होंगे। 1 2 3 4, हाँ ठीक है। ऊपर वाले सेट 1 की लेंथ है आपके पास 5, नीचे वाले की 4। आपने रूल एक याद रख लेना है कि अगर आपने सब सेट देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले वो वाला एलिमेंट, वो वाला सेट पकड़ना है जिसके लेंथ कम है, उसको कंपेयर करना है जिसके एलिमेंट ज़्यादा है। अब ये देखना है, ये तो हमने चीज़ समझ ली कि जिसके एलिमेंट कम है उसको उस वाले सेट के साथ कंपेयर करना है जिसके एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है, लेंथ ज़्यादा है जिसकी। मैं सेट 2 को कंपेयर कर रहा हूँ सेट 1 के साथ। किस तरह कंपेयर करना है? एक सेट दूसरे का सबसेट तभी हो सकता है अगर उस सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में हो। यानी कि एक सेट छोटा है,
ये 4 लेंथ वाला सेट छोटा है, इसके अगर सारे के सारे एलिमेंट्स ये बड़े लेंथ वाले सेट के अंदर हैं तो वो ये छोटी लेंथ वाला जो सेट है वो बड़े वाली लेंथ वाले सेट का सबसेट है। यानी कि मेरे पास छोटी लेंथ वाला सेट कौन सा था, सेट 2, इसमें 4 एलिमेंट है। बड़ी लेंथ वाला सेट कौन सा है, ये सेट 1, 5 एलिमेंट है। तो मैंने सेट 2 को पकड़ा, कंपेयर किया सेट 1 के साथ। अगर सेट 2 के सारे एलिमेंट सेट 1 में मौजूद हैं तो हम कहेंगे सेट 2 इज़ सबसेट ऑफ सेट 1। और अगर सेट 2 के एक भी एलिमेंट मिस है सेट 1 में तो हम कहेंगे कि वो सबसेट, सेट 2 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट 1। आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब बल्कि यहाँ पे सेट 2 लिखना है और यहाँ पर हमने सेट 1 लिखना है। अब 2, 4, 6 और 8 ये चीज़ें मैं सेट 2 को कंपेयर कर रहा हूँ सेट 1 के साथ, ठीक है। अब मैंने देखा कि 2, 4, 6, 8 सारे के सारे यहाँ पर है कि नहीं। 2 है था, है ऊपर, ये 4 है 6 नहीं है। इसका मतलब है एक एलिमेंट में से तो सबसेट हो नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पर 6 भी लगा लूँ तो अभी तो मेरा आंसर फॉल्स आ रहा है क्योंकि मेरे पास 6 एक एलिमेंट नहीं था। लेकिन अब अगर मैं इसको रन करता हूँ ट्रू हो गया, क्योंकि मेरे पास ये यहाँ पर सेट 2 में जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो सेट 2 सबसेट है कि नहीं सेट 1 का, क्योंकि सेट 2 के एलिमेंट्स कम है सेट 1 के ज़्यादा है, इसलिए मैं छोटे सेट को बड़े सेट के साथ कंपेयर करके देख रहा हूँ सबसेट है कि नहीं। अगर सेट 2 के तमाम एलिमेंट सेट 1 में है तो ये सबसेट है, वरना नहीं। वो इज़ सबसेट का एक मेथड आता है, इज़ सबसेट, इज़ बताता है कि ये सबसेट है कि नहीं। अगर तमाम एलिमेंट्स हैं तो ट्रू, अगर एक भी मिस है, 6 को ख़त्म कर देता हूँ, ये जो 6 है सेट 2 का वो सेट 1 में मौजूद ही नहीं है तो फॉल्स आ जाना चाहिए। सिंपल, ये आ रहा है, इसलिए मैं इसको कॉमा लगा के 6 इस तरह कर देता हूँ। ये ज़्यादातर हम इस सबसेट यूज़ करते हैं। और दूसरा तरीका होता है ये वाला, कंपैरिजन में इस तरह आता है। कंपैरिजन ऑपरेटर में कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ये इस सबसेट यूज़ करते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन किसी को रहे ना। आपने कंपैरिजन ऑपरेटर करना होता है इस सबसेट का, ये होता है लेस दैन इक्वल टू। सेट 2 लेस दैन इक्वल टू सेट 1 का मतलब होता है आप इस सबसेट वाली कमांड लगा रहे हैं। सिंपल, ये फिक्स है। आप ये चेक करते हैं, अगर ट्रू है तो आपके पास ट्रू आ जाएगा, और अगर फॉल्स है, ये देखें यहाँ पर 6 ख़त्म कर दिए तो आपके पास फॉल्स आ जाएगा। तो ज़्यादातर आप ऊपर वाली, ये वाली इस सबसेट है कि नहीं वो वाली आप यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद सुपर सेट है। सुपर सेट का क्या मतलब होता है? अब सुपर सेट में ये होता है कि अगर ये वाली एग्जांपल, इसी को उठाते हैं 0, 1, 2, 8, 4, इसी को लेता हूँ क्योंकि ये चूँकि पहले चल रही है, आसान रहेगी समझने में। और इसको उठा लेते हैं ये चीज़, और इस कामा 6 कर लेते हैं। सुपर सेट होता है कि अभी अगर सेट 2 के तमाम एलिमेंट्स सेट 1 में है तो हमें पता है सेट 2 सेट 1 का सबसेट है, ये हमें पता चल गया। मगर एक और चीज़ आती है, अगर सेट 2 के तमाम एलिमेंट सेट 1 में है तो सेट 2 तो सबसेट है सेट 1 का, तो सेट 1 क्या है फिर? सेट 1 है सुपर सेट, यानी कि उसके अंदर हैं एलिमेंट सारे वो, और उसके अलावा भी हो सकते हैं उसके पास। उसके बाद 2, 4, 6, 8 भी है, मगर उसके अलावा उसके पास 0, 1 भी है, यानी कि उसके पास सेट 2 के भी एलिमेंट्स हैं और अपने भी कुछ एलिमेंट्स हैं। इसलिए सेट 1 एक सुपर सेट है सेट 2 का। इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखें ट्रू आ रहा है। और अगर मैं इसको 6 को ख़त्म कर देता हूँ तो ये फॉल्स इसलिए है कि अगर सेट 2 सबसेट है ही नहीं है सेट 1 का, कंडीशन होती है सुपर सेट होने के लिए, एक लाजमी कंडीशन है कि अगर एक सेट सुपर सेट है
एक सेट का, जैसे सेट वन सपोज करें कि सेट वन है सुपर सेट ऑफ सेट टू, इसका मतलब है लाजमी बात है सेट टू के तमाम एलिमेंट सेट वन में होंगे, तो लाजमी बात है सेट टू इज़ अ सबसेट ऑफ सेट वन। तो सबसे पहले आपने सबसेट वाली कंडीशन को कंफर्म करना कि वो सबसेट वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं। अगर वो ट्रू हो रही है तो इसका मतलब है जो दूसरा बड़ा सेट है वो सुपर सेट है। और अगर एलिमेंट्स ही आपके पास सेम हो, बराबर के हों, मैं ये वाला कंडीशन भी करवा देता हूँ, 2 4 6 भी लिख देता हूँ, ये देखें। और यहाँ पर भी एक ये वाली कंडीशन लगा लेता हूँ, आपको इसका भी आइडिया हो जाए। अब ये देखें, दोनों सेट जब इक्वल हो ना, सेट वन और सेट टू, 2 8 4 6 ऑर्डर अगर आप सीधा भी कर लें 2 4 6 8 ही बनता है। ये दोनों सेट इक्वल हैं। जब दोनों सेट इक्वल हैं लेंथ में, लेंथ की बात कर रहा हूँ, अंदर डेटा की नहीं, जब दोनों सेट इक्वल हैं लेंथ में और दोनों सेट में जो डेटा पड़ा हुआ है वो भी सेम है, यानी कि सेट टू में जितने एलिमेंट है वो सेट वन में, सेट वन में जितने एलिमेंट है वो सेट टू में, ठीक है। तो सेट वन सेट टू का भी सबसेट है, आप ये भी कह सकते हैं, और आप इस तरह भी कह सकते हैं सेट टू सेट वन का सबसेट है, दोनों तरीक़ों से ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि सेट वन सुपर सेट है, और आप ये भी कह सकते हैं कि सेट टू इज़ अ सुपर सेट। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये भी ट्रू आएगा आपके पास। ये देखें, सेट टू भी सुपर सेट है क्योंकि लेंथ भी इक्वल है और दोनों में एलिमेंट्स भी सेम है। तो यहाँ पर हमें सुपर सेट भी पता चल गया और सेट भी पता चल गया। अगर एलिमेंट्स इक्वल ना होते, मैं कॉमा 0 1 करके पिछली एग्जांपल भी बता देता हूँ। यहाँ पे अगर इक्वल ना होती, ये देखिए एंड वाली, वो आपके पास फॉल्स आ रही है। फॉल्स इसलिए आ रही है क्योंकि सेट टू के एलिमेंट्स कम है। सेट टू तो सबसेट है सेट वन का, जो कि बड़े एलिमेंट जिसकी लेंथ ज़्यादा है, मगर सेट टू सुपर सेट नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, एक तो उसकी लेंथ कम है, सिंपल सी चीज़ है, और दूसरी ये चीज़ है कि वो सब सेट है। अगर एक सेट सब सेट है तो वो सुपर सेट नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता जब तक अगला सेट भी उसकी लेंथ के इक्वल ना हो, जो कि पिछली एग्जांपल लिखी थी 2 4 6 8 2 4 6 8, दोनों की लेंथ भी इक्वल थी और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम थे, तब सेट वन सुपर सेट हो सकता है, सेट टू भी सुपर सेट हो सकता है। लेकिन अगर अनइक्वल लेंथ है और एक सेट जो सेट टू है उसके तमाम एलिमेंट सेट वन में पड़े हुए हैं, तो सेट टू सब सेट है सेट वन का, मगर सेट टू कभी भी सुपर सेट नहीं हो सकता। सुपर सेट सुपर सेट आपका सेट वन ही होगा जिसकी लेंथ ज़्यादा, हम लेंथ ज़्यादा वाले में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास सेट्स कंप्लीट हुए हैं, और जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं सेट्स में ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट, वो मैंने आपको करवा दी हैं। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो आएगी डिक्शनरी, जो कि लॉस्ट टॉपिक है। उसके बाद एक दो एक्टिविटी के ऊपर वीडियोस आपको लॉन्च कर दूंगा, और फिर प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे कि ये सब कुछ हमने जो सीखा है अभी तक, उसमें एक प्रोजेक्ट भी तैयार करेंगे कि प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कैसे होगी। सारा नॉलेज हमने इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगाना है, उसको हमने करके देखना है कि कैसे हमने अपने स्किल्स को ब्रशअप करना है जो हमने अभी तक सीखा है। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल अगली बार नई वीडियोस जो डिक्शनरी की होगी उसमें आपसे मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।